शेडो के बारे में, बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल बनाई हुई है जिसका नाम है बॉक्स शेडो करके, ये नहीं। तो मैं डायरेक्ट VS कोड पे जाता हूँ और HTML कोडिंग कर लेता हूँ। HTML हेड टाइटल, इसका नाम दूंगा मैं बॉक्स शेडो। और मैं CSS की कोडिंग भी इसी में करूँगा, तो मैं एक अनदर फाइल नहीं बनाऊँगा। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा स्टाइल। तो हेड हो गया है, अब बॉडी। तो बॉडी में हमें सबसे पहले शेडो बॉक्स बनाने के लिए हमें डिव क्लास देनी होगी, डिव टैग। तो डिव टैग में एक क्लास देना होगा जो है कंटेनर। कंटेनर इसलिए क्योंकि वो वैल्यू को कंटेन करेगा, या फिर कोई भी आस्की वैल्यू का, या फिर कोई भी आप जो सेंटेंस लिखेंगे वो उसमें कंटेन करता है। इसलिए हम क्लास कंटेनर यूज़ करते हैं जब भी कोई चीज़ कंटेन करनी होती है। देन हम बॉक्स बना रहे हैं तो मैं अनदर डिव दूंगा, सॉरी डिव, जिसकी क्लास होगी बॉक्स। तो हमारा इतना काम हो गया है। अब इस बॉक्स के अंदर हमें जो कुछ भी लिखना है, तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग दूंगा, H1 टैग दूंगा, जिसमें मैं एक कुछ कहीं से उठा लेता हूँ, कोई भी सेंटेंस, जैसे कि मैंने न्यू टेक्नोलॉजी का आर्टिकल खुला है, तो सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, जिसको मैं हेडिंग दूंगा। सॉरी, ये गड़बड़ हो गई है। मैं टाइप कर देता हूँ न्यू टेक्नोलॉजी। ये हमारी हेडिंग हो गई। अब मैं पैराग्राफ दूंगा, तो पैराग्राफ में ये पूरा लिख लेता हूँ। तो इस पैराग्राफ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये पेस्ट हो गया है। अब मैं लाइव सर्वर में जाता हूँ। ओके, ये पेस्ट हो गया है। अब स्टाइल में, अब हम स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहले कंटेनर की स्टाइलिंग करेंगे, तो डॉट कंटेनर, इसका हम सिर्फ डिस्प्ले देंगे जो कि होगी फ्लेक्स। अब हम बॉक्स की करेंगे, बॉक्स जिसकी मार्जिन होगी 10 पिक्सल, पैडिंग पैडिंग 20 पिक्सल। ठीक है, ये आ गई है। तो इसकी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैं आपको टोटल 5 बार इसे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ओके, इसे ऊपर लेना पड़ेगा। हमें सिर्फ इसको ही कॉपी करना है और कंटेनर में पेस्ट करना है बार बार। तो कॉपी, तो ये 3 बार हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं ओके, 3 ही बहुत है। तो इसके बाद पैडिंग, अब बैकग्राउंड कलर में ब्लैक दे देता हूँ, ब्लैक। तो और कलर में दे देता हूँ वाइट। तो जैसे आप देख सकते हैं ये हो गया है। अब हमारा इतना काम पूरा हो गया। अब हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैं एक ठीक है, मैं स्टाइलिंग में कर रहा हूँ, तो इसके लिए कमेंट लाइन में लिखूँगा
है, तो सबसे पहले जो होता है प्रॉपर्टी वो होती है ऑफसेट प्रॉपर्टी, ऑफसेट एक्स, देन ऑफसेट वाई और फिर कलर। अब हम करेंगे बॉक्स शेडो की कोडिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सो बॉक्स शेडो, सॉरी साइजिंग आ गया है, बॉक्स शेडो। तो इसका मैं पहले दूंगा 10 पिक्सल, देन 10 पिक्सल स्पेस रहेगा और कलर दूंगा रेड। तो आप देख सकते हैं कि मैं मार्जिन 30 दे देता हूँ। ओके, अब सही है। सो पहला क्या करता है, ऑफसेट एक्स, ऑफसेट वाई और कलर। ठीक है, एक्स वाई से तो आपको पता चल ही रहा होगा, एक्स मीन्स 180 लाइन और वाई अपर केस लाइन। तो ये बिलो द बिहाइंड द बॉक्स शेडो क्रिएट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑफसेट एक्स, ऑफसेट वाई, ब्लर एंड लास्ट इज कलर। ओके, फिर हम बॉक्स शेडो करेंगे। इसका मैं दूंगा 10 पिक्सल, देन 10 पिक्सल एंड ब्लर के लिए मैं 5 पिक्सल दे देता हूँ। ओके, स्पेस रहेगा और कलर दूंगा ब्लू। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ब्लर कर रहा है, मैं इसकी प्रॉपर्टी कम कर देता हूँ, 1 देता हूँ, सॉरी लाइक 10 देता हूँ। जितनी ज़्यादा वैल्यू रहेगी पिक्सल्स की उतना ही ज़्यादा ब्लर रहेगा। जैसे कि मैं 10 की जगह 50 कर देता हूँ, तो आप देख रहे होंगे ब्लर की जो इफ़िशेंसी है वो बहुत हाई हो गई है। तो मैं इसे अभी 20 रखूँगा, लाइक ओके। तो मैं थर्ड प्रॉपर्टी पे जाता हूँ। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है ऑफसेट, सॉरी सबसे पहले इंसर्ट देन ऑफसेट एक्स, नेक्स्ट ऑफसेट वाई एंड ब्लर। नो, इसमें ब्लर नहीं आता है, इसमें कलर पे। तो फिर हम बॉक्स शेडो करते हैं। तो बॉक्स शेडो इसमें मैं दूंगा इनसेट का मीन है जो शेडो रहेगी वो विद इन अ बॉक्स रहेगी। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, इसका 10 पिक्सल, देन 10 पिक्सल और कलर रेड। तो आप देख रहे होंगे, तो सॉरी इनसेट में ये वैल्यू माइनस में रहेंगी। अगर हमें इनसेट मीन्स है, इनसेट बिल्कुल अपोजिट है इसका, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी का। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम जो भी वैल्यू देते हैं वो विद इन अ लाइन लाई करती है, बट इनसेट में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर हम माइनस देंगे तभी विद इन अ लाइन आएगी, अदरवाइज अगर हम प्लस साइन दे देंगे जैसे कि आप देख रहे होंगे, तो ये जो बॉक्स शेडो है वो दूसरे डायरेक्शन में लाई करेगी। ठीक है, तो मैं इसे प्लस में ही रहने देता हूँ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है निगेटिव प्रॉपर्टी। निगेटिव वैल्यू
बॉक्स शेडो। अब बॉक्स शेडो में नेगेटिव वैल्यू देता हूँ इसका -4 पिक्सल, -2 पिक्सल, और ब्लर देता हूँ 10 पिक्सल, और कलर देता हूँ कलर दे देता हूँ पर्पल। तो आप देख रहे होंगे ये निगेटिव वैल्यू दी गई है। तो निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव बिल्कुल जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, बस निगेटिव वैल्यू देने की वजह से जो हमारी वैल्यू, जो हमारा कलर इफेक्ट है वो दूसरे डायरेक्शन में लाई करेगा, मींस निगेटिव डायरेक्शन में लाई करेगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या होता था, पॉजिटिव में मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई करता था, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस ऊपर की डायरेक्शन। सेम थिंग इसमें ये निगेटिव है डाउन डायरेक्शन, और ये ऊपर की पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब निगेटिव डायरेक्शन है। सेम थिंग अब हमें अगर मल्टीपल शेडो देनी है तो मल्टीपल शेडो के लिए प्रॉपर्टी है बॉक्स शेडो। उसके लिए सेम थिंग 20 पिक्सल, 10 पिक्सल, और ब्लर दे देता हूँ 30 पिक्सल, रेड कॉमा। अब मैं निगेटिव में चलूँगा तो निगेटिव 10 पिक्सल -20 पिक्सल, ब्लर दे देता हूँ 10 पिक्सल, और कलर दूंगा ब्लू। तो आप देख रहे होंगे ये क्या हो रहा है, लाइक मल्टीपल शेडोज़ का मीन्स यही है कि मल्टीपल शेडो में क्या होता है, मल्टीपल शेडो में हम पूरे बॉक्स में शेडो दे सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे एजेस में शेडो नहीं दिखाई दे रही है, बिकॉज ऑफ दैट अगर हम इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू चेंज कर देंगे तो पूरे में शेडो आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम टेक्स्ट शेडो कैसे करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्रेस द लाइक बटन एंड आल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल।